मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही हैं कि नहीं, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ। मैं भी बदलाव चाहता हूँ और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की सियासत में जब भी चुनावी रंग चढ़ता है तो फिल्मी सितारों की एंट्री उसे और दिलचस्प बना देती है। बुधवार यानी आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इस बीच इस बार के चुनाव में कई भोजपुरी कलाकार भी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में चर्चा थी कि भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन सुपरस्टार ने खुद ही आज बड़ा बयान दिया है कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। राजद की ओर से चुनाव लड़ रही चंदा देवी को लेकर पूछे गए सवाल पर खेसारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा है कि मैं 4 दिन से उन्हें मना रहा हूं कि चुनाव लड़े। अगर वो मान जाती हैं तो मेरा सपना पूरा हो जाता है। मेरी इच्छा नहीं कि मैं खुद चुनाव लड़ूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं तो खेसारी ने साफ कहा है कि मैं शुरू से राजनीति में सक्रिय नहीं था। टिकट तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि चंदा देवी चुनाव लड़े, उन पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मेरे लिए उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं 4 दिनों से मना रहा हूं कि चुनाव लड़ जाओ, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो उन्हें चिंता है कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। काश वो मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। खेसारी लाल ने आगे कहा कि चंदा देवी का राजनीति में आना पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे किसी तरह का दबाव नहीं बना सकते। शायद उन्हें स्टार की बीवी कहलाना पसंद है, नेता की नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर वो मान जाए तो कुछ बड़ा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस फैसले को लेकर घर में लगातार चर्चा चल रही है। बच्चे छोटे हैं, लगाव स्वाभाविक है, लेकिन मैं उन्हें समझा रहा हूं कि अगर वो आगे आएंगी तो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं खेसारी लाल ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि सब कुछ फाइनल है, बस उनका राजी होना मायने रखता है। मैं अपनी पत्नी की बात सुनता हूं, अगर राम की तरह नहीं सुनूंगा तो रावण बन जाऊंगा। मेरी पत्नी सीता की तरह है जो मुझे समझाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भी पार्टी से टिकट मिल सकता है, लेकिन वे खुद राजनीति में आने के इच्छुक नहीं है। मुझे टिकट चाहिए तो जहां चाहूं वहां से मिल सकता है, लेकिन मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जो मैदान में उतरेगा उसे जनता के बीच रहकर सेवा करनी होगी, और ये तभी होगा जब वो खुद इसके लिए तैयार हों। एक बार बदल के देखने में, हाँ, अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है। आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीज़ें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफी चर्चा है। क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है, पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को ठीक करना चाहिए? काफी देखिए उनका कंट्रोवर्सी हुआ। देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ज़िंदगी में हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीज़ें, दुनिया में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे ज़रूर विचार करना चाहिए। पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति, मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है।
सबके अपने अपने सोचने की विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत तो बिहार बदलना चाहते वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। समर्थन करेंगे? मैं उनके विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए, मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो, तो जो करके दिखाया है उस पर एक बार विश्वास करने में क्या जाता है। सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहा है तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव जरूरी है जीवन में। खुद चुनाव लड़ने या आपकी नहीं, मैं देखिए, मैं नेता नहीं बनना पत्नी भी चाहता शायद ना। लड़नी चाहती थी कहीं से। हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। मैं भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा। और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही हैं कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज़ है। तो देखिए, आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाइए फिर मैं शाम को निकलूँगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है। पापा का थोड़ा-सा तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊँगा। मान जाई तो कल लेके आ जाऊँगा, नहीं मानेंगी तो बस जय राम जी की। बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊँगा और आके रहूँगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार। अरे बिल्कुल मचाना है। मैं भी बदलाव चाहता हूँ और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है। 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए। तो एक बार जरूरी है उसके तरफ जाना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों चर्चा जोरों पर थी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी छपरा सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार सूची आने से पहले ही इस खबर ने पूरे इलाके में चुनावी तापमान बढ़ा दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर चंदा देवी मैदान में उतरती हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। छपरा जैसी रणनीतिक सीट पर उनकी एंट्री सीधे खेसारी लाल यादव के प्रभाव और लोकप्रियता से जुड़ जाएगी। माना जा रहा है कि खेसारी अपनी पत्नी की जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर मैदान में पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उनके सामने भाजपा होगी। ऐसे में खेसारी अपनी पत्नी को मना पाते हैं या नहीं, इसका भी लोगों को इंतजार है। तेजस्वी यादव से रिश्ते पर भी खेसारी ने बोला है कि भाई जैसा नाता है। खेसारी ने बताया कि उनका तेजस्वी यादव से बड़ा भाई छोटे भाई जैसा रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी भैया से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, कोशिश करूंगा कि उनके लिए प्रचार करूं और उन्हें जिताने में मदद करूं। राजनीति के साथ साथ खेसारी ने अपने आगामी छठ गीतों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि इस बार के छठ पर्व पर उनके 5 नए गाने रिलीज के लिए तैयार हैं, जिन्हें लेकर दर्शकों में खासा उत्साह रहेगा। चुनावी मौसम में खेसारी लाल यादव की सक्रियता ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।